ये चैनल किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, मजहब की धार्मिक भावनाएं या फिर श्रद्धा को आहत नहीं करता, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अज्ञानता ही अंधविश्वास का कारण बनी हुई है, जो कि मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, जिसे आप तर्क, बुद्धि और विवेक की कसौटी से पहचान सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। चमत्कार शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने कुछ अलौकिक चित्र उभरते हैं, जैसे कोई दिव्य शक्ति, कोई अचानक घटित घटना, कोई ऐसा दृश्य जिसे समझाना मुश्किल हो। लेकिन क्या सच में वही चमत्कार है जो हमें कहानियों में सुनाया जाता है, या फिर चमत्कार वो है जिसकी किसी ने कल्पना तक ना की हो? सोचो, अगर किसी सूखे मरुस्थल में, जहां वर्षों से कोई हरियाली नहीं उगी, अचानक एक बीज फूटे और वो पेड़ बन जाए, तो क्या वो चमत्कार नहीं होगा? अगर अंधेरे में डूबे समाज में, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, वहीं से कोई उठकर पूरी व्यवस्था को बदल दे, तो क्या वो चमत्कार नहीं होगा? चमत्कार का अर्थ होता है असंभव को संभव करना, और इस कसौटी पर अगर किसी को परखना हो तो बिना किसी संकोच से कहा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का सबसे बड़ा चमत्कार हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो हमें अनगिनत महान लोग मिलेंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा से साम्राज्य हिला दिया। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंगभेद को चुनौती दी। वोल्टेयर, जिन्होंने विचारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इन सभी ने महान काम किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर संघर्ष की गहराई, परिस्थितियों की क्रूरता और सामाजिक जंजीरों की कठोरता को मापने का पैमाना बनाया जाए तो अंबेडकर इन सबसे अलग खड़े नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी लोगों ने अन्याय का सामना किया, लेकिन अंबेडकर ने उस समाज का सामना किया जहां जन्म लेते ही तुम्हें इंसान होने का अधिकार नहीं मिलता, जहां तुम्हारी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था, जहां तुम्हारा पानी पीना भी अपराध था, जहां तुम्हारे सपने जन्म से पहले ही कुचल दिए जाते थे। सोचो, एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, लेकिन उसे कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता। उसे पानी पीने के लिए खुद बर्तन छूने की अनुमति नहीं है। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आकर उसे पानी पिलाए तभी वो पानी पी सकता है। अगर कोई ना आए तो वह प्यासा रह जाता है। ये कहानी नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर का बचपन है। अब सोचो, वही बच्चा एक दिन देश का संविधान लिखता है। वही बच्चा जिसे समाज ने छुआ तक नहीं, वो पूरे देश को बराबरी का अधिकार देता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? लोग कहते हैं कि अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक गांधी थे, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन अगर अहिंसा को उसकी सबसे कठिन परिभाषा समझाया जाए तो अंबेडकर की अहिंसा और अधिक कहीं गहरी और कठोर थी। अहिंसा तब आसान होती है जब तुम्हारे पास शक्ति हो, समर्थन हो और सम्मान हो। लेकिन असली अहिंसा तब होती है जब तुम्हारे पास बदला लेने के 1000 कारण हो, जब तुम्हारे भीतर दर्द, अपमान और क्रोध का तूफान हो, और फिर भी तुम हिंसा नहीं, न्याय का रास्ता चुनो। अंबेडकर के पास हर कारण था समाज से बदला लेने का, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना कानून, उन्होंने चुना संविधान, और उन्होंने चुना शिक्षा। उन्होंने समाज को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का रास्ता चुना। यही उनकी महानता है। यहाँ एक बात गहराई से समझना पड़ेगा। धर्म तुम्हें शांति दे सकता है, आध्यात्मिकता तुम्हें सांत्वना दे सकती है, राम तुम्हें मर्यादा सिखा सकते हैं, गौतम बुद्ध तुम्हें शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन अगर समाज तुम्हें इंसान ही नहीं मानता तो केवल सांत्वना से पेट नहीं भरता। केवल प्रार्थनाओं से जंजीरें नहीं टूटती। जंजीरें टूटती हैं संघर्ष से, ज्ञान से और व्यवस्था को बदलने की शक्ति से। आज तुम्हें जो अधिकार मिले हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कानून के सामने बराबरी का अधिकार, ये किसी चमत्कारी घटना का परिणाम नहीं है। यह उस संघर्ष का परिणाम है जिसे अंबेडकर ने अपने खून और पसीने से लिखा।
लेकिन आज विडंबना ये है कि कुछ लोग उन्हीं अंबेडकर का अपमान करते हैं। और सबसे दुख वाली बात यह है कि उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें उसी संविधान ने अधिकार दिए, जिन्हें पहली बार बराबरी का दर्जा मिला, जिन्हें शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता मिली। जब वे लोग चुप रहते हैं तो वो सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वह उन अधिकारों का अपमान होता है जो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर दिलाए। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है मानवता की, संघर्ष की और उस शक्ति की जो असंभव को भी संभव बना देती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ एक संविधान नहीं लिखा, उन्होंने एक नया भारत लिखा। एक ऐसा भारत जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके अधिकारों से होती है। उन्होंने नियति को चुनौती दी, इतिहास को बदला और समाज के सबसे क्रूर नियमों को तोड़ा। इसलिए जब भी मानवता की बात होगी, जब भी न्याय की बात होगी, जब भी बुद्धि और साहस की बात होगी, तो अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सत्य है, क्योंकि अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार हैं, वो एक क्रांति है और सबसे बढ़कर वो एक जीवित चमत्कार की कहानी है। अगर चमत्कार को देखना है तो मंदिर में मत जाओ, इतिहास खोलो, अंबेडकर मिलेंगे। अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।